पक्ष में था। पांडव के पक्ष में केवल और केवल भगवान, बाकी पांडवों की जो शक्तियां थी वो थी। और फिर पांचों को भगवान पे भरोसा था। भगवान कृष्ण से मित्रता हुई थी। बहुत बड़ा बड़ा अत्याचार किया दुर्योधन ने। एक दिन जुए ने क्या किया कि पांचों भाई को पराजित कर दिया। और पराजित करके उस आताताई दुष्ट को देखिए अपनी भौजाई का वस्त्र हरण करने के लिए तैयार हुआ। माता द्रौपदी अपनी आंचल को संभाले भगवान कृष्ण को पुकार रही है, कहती है आदि प्रभु के चरण कमल सिरुनाई के, प्रभु के चरण कमल सिरुनाई के, आरे रोतानी द्रौपदी पुकारी हो मुरारी की, रोतानी द्रौपदी पुकारी हो मुरारी के, रोतानी द्रौपदी पुकारी हो मुरारी की, रोतानी द्रौपदी पुकारी हो मुरारी के। प्रभु के चरण कमल सिरुनाई के, रोतानी द्रौपदी पुकारी हो मुरारी, रोतानी द्रौपदी पुकारी हो मुरारी के। भैया हो देखा जुआवा हारी बेल, भैया देखो जुआवा में हारी बेल, पांडु में खजुआ में हारी बेल, पांडव देखो जुआवा में हारी बेल, कोई नाही संगी सहारी हो मुरारी, कोई नहीं ताते सगाई हो मुरारी, देहु नहीं ताते सगाई हो मुरारी। भगवान कृष्ण को पता चला तो भगवान कृष्ण ने क्या किया कि दौड़ पड़े। उसके बाद भगवान कृष्ण चले हैं, फिर भगवान का पीताम्बर चला है और गरुड़ देख रहा है कि अरे कृष्ण कहाँ जा रहे हैं, तो गरुड़ भी पीछे पीछे चल रहा है। तीन विमान उड़ रहे हैं आकाश में और भगवान सोचते हैं कि कितना जल्दी हो सके मैं चला जाऊं। और साड़ी में प्रवेश कर गए। दुशासन ने जब हाथ अपनी बढ़ाई, दुशासन ने जब हाथ अपनी बढ़ाई, तो त्रिगुबिंदु थी द्रौपदी ने गिराई। न की देर कछु द्वारिका से सिधारे, अमुक रूप स्वयं बन के साड़ी में आए। साड़ी में प्रवेश कर गया तो तारिणी, हर तारिणी भगवान कृष्ण का रूप धारण कर लिया। साड़ी बीच नारी है, दुशासन खींच रहा है साड़ी, साड़ी आकाश में ऊपर चला गया, बोल रहा है साड़ी बीच नारी है,
नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। दुशासन थक गया और थक करके बेहोश हो गया। तो जिसके कृष्ण रक्षक हैं उसका कौन बाल बाका कर सकता। भगवान को समझौता करने के लिए जाना पड़ा। कहते हैं दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। पंच बन करके गए कृष्ण भगवान। कहते हैं दो न्याय अगर तो आधा, न्याय तो यही कहता है कि तेरे भाई हैं, आधा राज उसको दे। लेकिन इसमें भी यदि बाधा हो तो 5 ही ग्राम उनको दे दो। जैसे सोनीपत पानीपत है ना, वही 5 ग्राम है, 5 ग्राम। दुर्योधन ये भी दे न सका, आशीष समाधि का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे दुर्योधन 5 ग्राम दे दो, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन ये भी दे न सका, आशीष समाधि का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। तो था असाधन साधन चला। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग डोले, भगवान कुपित होकर बोले। भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर चढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन मार मुझे। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि नहीं देगा तो नहीं देंगे। हे कृष्ण, बिना युद्ध के मैं सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये कैसा अन्याय है। तो कृष्ण भगवान को कह रहा है दुर्योधन की ज्यादा बोलोगे तो तुमको भी बांध कर कारागार में डाल दूंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं मुझे बांधोगे, सुने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कर सकता है। ये देख गगन मुझ मिल रहे है, ये देख पवन मुझ मिल रहे है, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध। सतकोटि चंद्र सतकोटि सूर्य सब है मेरे मुख के अंदर, सब जन मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझे नहीं आते। ये देख महाभारत का रण, पहले ही युद्ध दिखा दिए। ये देख महाभारत का रण, मृतकों से पाती हुई है, पहचान इसमें कहाँ तू है। आखिर तू भूसाई होगा, मृत्यु परदाई होगा। सर से धनुष से अग्नि बरसेगा और श्री राम कौवे गीत खुशी मनाएंगे और मनुष्य का कर्म फूटेगा। ऐ दुर्योधन मान जाओ। लेकिन दुर्योधन मानने वाला नहीं था। उसमें विदुर जी थे, वो जो है डांटा। युद्ध हुआ, सारे महारथी एक से एक कर करके मरते गए। सरसैया पर अर्जुन ने सुला दिया भीष्म पितामह को, और भीष्म पितामह सो गए। 18 दिन युद्ध चला। अंत में भगवान कृष्ण के प्रेरणा से दुर्योधन की जांघें भीम ने तोड़ दिया और दुर्योधन करा रहा है। उसी समय द्रोणाचार्य का पुत्र जो बचा था कुपात्र, अश्वत्थामा पहुंचता है, कहता है कि हे मित्र, तुम्हारे जितने भी शुभ चिंतक थे, ये सारे का हृदय जो है वो पांडव की तरफ था और आंखें केवल तुम्हारे तरफ थी। अगर मुझे सेनापति बनाया होता तो युद्ध का निर्णय कुछ अलग होता। तुम 100 भाई मारे गए, सब मारे गए बहुत सारे, लेकिन पांडव 5 के 5 अभी भी हैं। अश्वत्थामा कह रहा है कि इसमें घबराने की बात नहीं है, हमें सेनापति बनाओ, हम 5 को मार देंगे। कहा कि तुम मार दोगे तो हाँ मार देंगे। अब अपने रक्त से चंद्र लगाया उसको
और गया कृतवर्मा, कृपाचार्य और दुर्योधन अश्वत्थामा, ये तीनों गए। उस दिन भगवान पांचों भाई को लेकर के सैर कर रहे थे और पांचों के बिछावन पर द्रौपदी का पांचों पुत्र सोया था। एक गया मूर्ख पांचों का गर्दन काट दिया और गर्दन काट करके ला करके दुर्योधन को दे दिया। अंधेरे में ढूंढ रहा था कि भीम का गर्दन कौन है। जब हाथ दबाया तो एकदम कोहड़े की तरह फट से टूट गया। दुर्योधन रोने लगा क्योंकि उससे श्राप था कि जब ज्यादा विषाद होगा, ज्यादा खुशी होगी तो तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। तो खुशी हुई लेकिन फिर विषाद होगा और अंत में मर गया। इधर द्रौपदी रोने लगी। अश्वत्थामा को पकड़ लाया गया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अर्जुन घबराने लगे, कहे कि कृष्ण से अब क्या होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो द्रोणाचार्य अपने पुत्र को ब्रह्मास्त्र सिखा दिए हैं लेकिन लौटाने का इसको ज्ञान नहीं दिए, तो लौटेगा कैसे। तो तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ, लोहे लोहे को काटता है। और दोनों ब्रह्मास्त्र चली, लगता था कि प्रलय हो जाएगा और अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र को लौटा दिया। अंत में उत्तरा के गर्भ में छोड़ा ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने। उत्तरा का गर्भ जलने लगा। भगवान कृष्ण को कह रही है पाही पाही महायोगी, हे जोगीवर, हे गुरुवर, मेरी गर्भ की रक्षा करो। भगवान कृष्ण औंठे जैसा रूप बना करके गर्भ में प्रवेश करते हैं और उसमें एक बच्चे को बचाते हैं। जब बच्चा का जन्म होता है तो बच्चा नजर डालता है कि कौन है। भगवान कृष्ण को देखता है। उसका नाम पड़ा परीक्षित महाराज। प्रेम से बोलिए परीक्षित महाराज की जय। परीक्षित बड़ा बलवान थे, बड़ा शक्तिशाली थे, राजकाज कर रहे थे। और भगवान कृष्ण जो है अपने भुआ कुंती से विदा लेकर के जाने लगे। कुंती मैया कहती है कि बेटा तुम तो मेरे भाई के पुत्र हो लेकिन तुम भगवान हो। तो कहें कि हुआ तो कुछ मुझसे मांग लो। तो कहें कि हे कृष्ण मुझे दुख दे दो, क्योंकि जब जब दुख था तब तक तुम मेरे पास थे, आज सुख आ गया तो मुझे छोड़ करके जा रहे हो, इसलिए दुख दे दो। लोग क्या करते हैं, सुख में सुमिरन नहीं करते, दुख में करते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। लेकिन लोग अपने स्वार्थ में इतराते हैं, उसमें सुमिरन नहीं करते। माता कुंती कहती है कि हे कृष्ण मुझे दुख दे दो, क्योंकि दुख था तो तुम थे, आज सुख आ गया तो तुम जा रहे हो। कहते हैं कि ठीक है। कृष्ण चलते हैं, जाते हैं और एक दुर्वासा ऋषि का श्राप पड़ा। द्वारिका में समस्त भगवान कृष्ण के वंशज अपने में लड़ लड़ करके और सारे के सारे मारे गए। कुछ जो भक्त प्रवर थे वहीं बच गए। अंत में बलराम जी भी भगवान के धाम को चले गए। भगवान कृष्ण ने भी लीला रचाया और एक जरा नाम का बहेलिया उसी घास के तिनके से उसने भगवान कृष्ण के औंठे में चोट किया और भगवान कृष्ण भी इस भौतिक शरीर को छोड़ करके परम धाम को चले गए। अर्जुन साथ में थे। अर्जुन ने कुछ साथ में सेविकाओं को लेकर के जा रहे थे। उसी समय भीलों ने आक्रमण कर दिया।
लोग कहता है कि वो भील कोई और नहीं था, भगवान कृष्ण। वही धनुष और वही बाण, भगवान की कृपा हटी, अर्जुन हार गया। कृष्ण आते हैं, युधिष्ठिर जी महाराज देखते हैं कि अरे अर्जुन क्या हो गया, इतना मुंह सूखा हुआ है, क्या है? तुम किसी गाय की हत्या तो नहीं किया, किसी को मारा तो नहीं, कोई ब्राह्मण को सताया नहीं, कोई गरीब को सताया तो नहीं? कहीं नहीं भैया, हमारे रक्षक, हमारे शुभचिंतक भगवान कृष्ण इस संसार से गोलोक चले गए। इतना बात कुंती मैया सुनती है तो ठाम से अपने भवन में आकर के गिर पड़ती है और कुंती माता स्वर्गवास हो जाता है। फिर पांचों भाई ने निर्णय किया कि भगवान कृष्ण ही नहीं है तो हम लोग इस धरती पर रहकर क्या करेंगे, चलो हम लोग भी स्वर्गलोक चलते हैं। और परीक्षित जी महाराज को राजगद्दी दे करके पांचों भाई स्वर्गारोहण करते हैं। परीक्षित जी राजगद्दी पर बैठे, अनेक यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ किया। एक दिन क्या हुआ कि मुकुट निकाला, जरासंध का मुकुट था, मुकुट धारण करके और चल पड़े, दिग्विजय के लिए जा रहे थे। जंगल में भ्रमण कर रहे थे। उसने क्या देखा कि एक बैल को देखा, नंदी को। उस बैल के 3 पैर कट गए थे, एक ही पैर था। और एक काला कलंठा व्यक्ति डंडा लेकर के उस पैर को मार रहा था। क्योंकि सतयुग में कुछ कुछ सत्य है, वैराग्य नहीं है, त्याग कम है, लेकिन सत्य है। तो धर्म का जो 4 चरण है उसमें 3 चरण समाप्त हो गया कि 3 चरण पर कलयुग टिका हुआ है। प्रेम से बोलिए जय जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण। उसी पैर पर मार रहा था। इन्होंने उस दृश्य को देख करके कहा कि अरे कौन हो तुम? तो काला कलूठा व्यक्ति कहता है कि मैं कलयुग हूं। और एक गैया मैया भी थी वहां, पृथ्वी, और बैल कोई और नहीं था, धर्म था। कहे कि मैं कलयुग हूं। तो कहे कि कलयुग हो, यहां से जाओ, मेरे राज में नहीं ठहर सकते, मैं तुम्हारा वध करूंगा। कलयुग कहता है कि हे राजा परीक्षित, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग सबका अलग अलग समय है, मेरा भी समय आ गया है। परीक्षित कहते हैं कि जब तक मैं हूं यहाँ का राजा, मैं तुम्हें अपने राज्य में प्रवेश होने नहीं दूंगा। अब कह रहा है कलयुग कि इसका मतलब है कि आप ही न रहेंगे। अंत में कलयुग गिड़गिड़ाने लगा, कहा कि आप तो पांडव के पौत्र हैं, आप शरणागत रक्षक हैं, आप मुझे जगह दे दीजिए, मैं यहां रहूं आपके शासन काल पर। कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें 4 जगह देता हूं, जहां जुआ होता है वहां तुम ठहर सकते हो, जहां बेविचार होता है वहां तुम चले जाओ, जहां झूठ बोली जाती है वहां चले जाओ, और जहां ये मांस को काटा जाता है, जीव की हत्या होती है, वहां भी तुम्हारा वास होगा। 4 जगह जाकर के रहो। अब कलयुग सोचा कि राजा परीक्षित के युग में तो ये सब चीज असंभव है, तो फिर हाथ जोड़ करके कहता है कि कोई और एक जगह दे दीजिए। राजा परीक्षित कहते हैं कि ठीक है, तुम स्वर्ण में भी रह सकते हो, यानी सोना में, सोना में रह सकते हो। अब सूत जी
उससे प्रश्न किए सौनक कि सोना में तो भगवान विष्णु का वास है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं वृक्षों में पीपल हूं, गायों में मैं कामधेनु हूं, ज्ञानियों में मैं शुक्राचार्य हूं, जादवों में मैं कृष्ण हूं, पांडवों में मैं अर्जुन हूं। तो इन सब में उनका वास है, और धातुओं में जो सोना है उसमें मेरा वास है। इसलिए लोग सोने का भी मूर्ति बनाते हैं। सूत जी कहते हैं कि देखिए, जो सोना गलत ढंग से खरीदा गया, 2 नंबर का पैसा लगा हो, किसी की हत्या करके ली गई हो, उसी सोना में कलयुग का वास है। बाकी जो सोना शुद्ध है उसमें कलयुग का वास। अब वो मुकुट जो है उसमें सोना लगा हुआ था, जरासंध का मुकुट था। अब जो है उसी सोना में वो कलयुग प्रवेश कर गया। अब नींद टूटा इनका समाधि से समीक ऋषि का। कहते हैं कि बेटा तुम अच्छा नहीं किया। अरे वो राजा है बेचारा, आया आश्रम में तो हमको स्वागत करना चाहिए, हम नहीं तुम श्राप क्यों दिया? जानते हो, जब अच्छा राजा पद से हटता है तो बेविचार बढ़ता है, चोरी बढ़ता है, बेविचार बढ़ता है, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार, पापाचार ये फैल जाता है। किसी राज्य का कोई मुख्यमंत्री ऐसा हो जाए तो उस राज्य को ले डूबेगा, अपने को ही डूबेगा, राज्य सारा प्रजा को भी डुबाएगा। और कोई मुख्यमंत्री बढ़िया हो जाए तो राज्य को भ्रष्टाचार से मुक्त कर देगा, आतंकवाद से मुक्त कर देगा। मेरे भाई, तुमने अच्छा नहीं किया। समीक ऋषि जाकर के अर्धरात्रि में सूचना देते हैं कि हे राजन, मेरा बेटा तुम्हें श्राप दिया है, तुम अपने जीवन का जो 7 दिन है कैसे तुम्हारा कल्याण होगा इसका प्रयास करो। परीक्षित जी ने इस प्रकार की बातें सुनी, सारा राजसी वस्त्र त्याग दिया, अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी देकर के और वहां से निकल पड़े। आते हैं कहाँ? गंगा के किनारे। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय। और गंगा के किनारे आते हैं जितने भी विश्व में ऋषि महर्षि हैं, विप्लाव, देवराज, परशुराम, वशिष्ठ, चैमन्य, ये सारे ऋषि दौड़े दौड़े आ गए और भगवान सुखदेव भी वहां प्रकट हो गए। आइए अब कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे, यहाँ तक पहुंचा दिए। और याद रखना है कहाँ से कथा आप छोड़े हैं, फिर पूछेंगे।